सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से एक धमाका आपके विशेष मांग साथियों, और वही बात कि आपके हौसले कैसे बढ़ाए जाएं साथियों। आपके टूटे हुए हौसले की गुरुजी याद नहीं होता, समय कम है, रिवीजन कैसे किया जाए साथियों। आपका भाई आपके सामने खड़ा है, खड़ा रहा है, पीछे है और रहेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धातु से संबंधित हस्तकलाएं, एक सवाल तो है ही कम से कम। अगर 2 सवाल मिल जाए तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य सवाल बनता है साथियों। स्वागत आप सभी का, बिल्कुल जुड़े आप फटाफट। देखिए, बात कर रहे हैं साथियों हम धातु संबंधी हस्तकलाओं की। देखिए, धातु जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनका हमने एक ग्रुप बना लिया। अगर आप उसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, याद नहीं होगा। और उसका ग्रुप अगर साथियों आप लोग बना पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं इतनी हिम्मत के साथ याद होगा कि कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे। और इसी की विद्यार्थियों को जरूरत है साथियों। देखिए, हम बात करें कोप्तगिरी। देखिए, कोप्तगिरी यदि हमारे पास, क्या कहा हमने, लोहा या फौलाद की धातु पर सोना या पीतल की परत चढ़ा दी, लोहा या फौलाद की धातु पर सोना या पीतल की परत चढ़ा दी, तो वे कला हो गई कोप्तगिरी। जयपुर की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। और अगर यही लोहा या फौलाद की धातु पर हमने चांदी की परत चढ़ा दी या चांदी की जड़ाई कर दी, वे कहलाएगा तैनिशा और तारकसी। लोहे पर चांदी की परत चढ़ाने की कला जयपुर, अलवर, साथियों उदयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे तारकसी के जेवर पूछे तो श्रीनाथ द्वारा राजसम्मान देना है। तारकसी के जेवर पूछे तो श्रीनाथ द्वारा राजसम्मान देना है। फर्क यही है। कोप्तगिरी, तहनिशा, वहां हमारे पास में सोना पीतल था, यहां केवल क्या है, चांदी। यहां आप तलवार पकड़ते हो अर्था साथियों, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। पन्नीगिरी साथियों, तबक या वर्क किसे कहते हैं? पन्नीगिरी, तबक या वर्क किसे कहते हैं? तो मित्रों हम लोग कहेंगे सोना एवं चांदी के तारों को किसी खाल वगैरह में रख के जानवर की में उसे कूट कूट कर पतलापन देना। जैसे बाजार में आप मिठाई, मुंह में पानी ना आ जाए, बाजार में मिठाई होती है साथियों, ऊपर लिखा होता है ना, परत सी आपकी छपी होती है पन्नी जैसी, वे पन्नीगिरी, इसे कहते हैं तबक या वर्क। जयपुर की प्रसिद्ध है। क्लियर? थेवा कला, कांच के बर्तनों पर सोना का चित्रांकन। कांच में तो सोना दिखाई दे, सोना में कांच दिखाई दे, इसे कहते हैं थेवा कला। इनसाइक्लोपीडिया में दर्ज है भाई। और प्रतापगढ़ की है। नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे, बहुत पहले, लगभग 400-500 वर्ष पहले। महिलाओं को नहीं बताया जाता क्योंकि महिलाएं सीख जाएंगी, दूसरे परिवार में जाके बता देंगी। इसलिए एकमात्र यही परिवार है और जो भी पुरस्कार मिलता है इसी परिवार को मिलता है। तो ये थेवा कला है प्रतापगढ़ की। ठीक है, आगे बात करते हैं। बादला, जिंक धातु का लेप करके हमने जो ठंडा पानी का बर्तन बनाया उसे कहते हैं बादला। जिंक धातु का लेप करके, जिंक धातु का लेप करके जो ठंडा पानी का हमने बर्तन बनाया उसे कहते हैं साथियों हम लोग बादला। क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। और अगर यहीं ऊंट की खाल का बर्तन बनता ठंडा पानी का, वे कॉपी कहलाता है। कॉपी बीकानेर की है, बादला जोधपुर का है। और बादलों से ठंडा पानी की बरसात होती है और ठंडे पानी की आवश्यकता सर्वाधिक जोधपुर को है। बादलों से ठंडा पानी की बरसात होती है, ठंडा पानी की आवश्यकता जोधपुर का है। बादला जोधपुर का, जिंक धातु का लेप करा के। ठीक है, कुंदन कला मित्रों, सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करना कुंदन कला कहलाता है। क्या कहा मैंने? सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करना कुंदन कला कहलाती है। जयपुर की प्रसिद्ध है। और अगर पीतल के बर्तनों पर की तो मुरादाबादी। इसलिए मीनाकारी है कहा कि जयपुर की। और यदि आपसे पूछे कि पीतल के कलात्मक बर्तन, बालाहेड़ी दोसा के प्रसिद्ध है साथियों, खूब ले आते हैं शादी ब्याह में देने के लिए। पीतल के कलात्मक बर्तन बालाहेड़ी दोसा के। मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर कला करती, जयपुर और अलवर की। कुंदन कला सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, जयपुर की। मीनाकारी जयपुर की है। मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह है। कुदरत की देन है कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और साथियों मान सिंह आमिर इसको लेके आया था, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ढलाई करना, देखो ढलाई करना क्या कहलाता है? भरत। 2-3 बातें बताओ आपको इंपॉर्टेंट, देखिए अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ढलाई करना वे भरत है। थलाई और चिताई साथियों, आकृति उबारना, ठोकर और कलम से वे थलाई और चिताई कहलाती है। धातु पर की गई खुदाई को टचाई कहते हैं। धातु को गलाने के लिए चूल्हा, आग, आरण कहते हैं। पिल शोध साथियों, पीतल के दीपक कहते हैं। आप देखिए, सब्सक्राइब किया नहीं किया आप लोगों ने, लाइक किया नहीं किया। धातु को चिपकाने को विलकाती कहते हैं, विकलाती कहते हैं। पिलसोद पीतल के दीपक को कहते हैं मंदिरों में। आरण चूल्हा को कहते हैं। पूछेगा राजस्थानी संस्कृति में आरण क्या है, आप धातु को गलाने वाला चूल्हा। मित्रों मस्त रहिए, मौज में रहिए। नोट्स मंगवा लीजिए राजस्थान के, शानदार नोट्स हैं साथियों, हार्ड कॉपी में। जायज पैसा है, कोई जेब में नहीं रख रहा साथियों, आप लोगों को भिजवा रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि एक स्मार्ट पढ़ाई करें आप लोग साथियों, स्मार्ट अध्ययन करें आप लोग, और वे नोट्स आपको बार बार बाजार से बार बार किताब लाने की जरूरत नहीं रहेगी आप लोगों को। एक बार राजस्थान के नोट्स पढ़ें जरूर आप लोग। धन्यवाद। राम राम साहब, मस्त रहिए, मौज में रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।